Hello viewers, welcome to the Sunday special session of Spoken English, and we are going to discuss some questions over here which are written here. So let's begin. The first question is why are you tired? अगर आपसे कोई पूछता है कि आप थके क्यों हैं, why are you tired? So आप आंसर डिफरेंट वे में कर सकते हैं. रीज़न आपके अलग अलग हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव कम फ्रॉम मार्केट. मैं थका हूँ क्योंकि मैं मार्केट से आया हूँ. आप कुछ भी कह सकते हैं लाइक आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क. मैंने बहुत सारा काम किया है इसीलिए मैं थका हुआ हूँ. या फिर आप कह सकते हैं कि आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव स्टडीड फॉर अ लॉन्ग टाइम लाइक फॉर 5 hours कंटिन्यूसली. मैंने 5 घंटे लगातार पढ़ाई की है. देयर कैन बी डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग कारण हो सकते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर यू साउटिंग. साउट का मतलब चिल्लाना होता है, स्क्रीम होता है चीखना, क्राई मीन्स रोना भी होता है. साउट ज़्यादा वर्ड बेहतर होता है अगर हम चिल्लाने के लिए यूज़ करना चाहते हैं. तो अगर सपोज़ आप चिल्ला रहे हैं या कोई भी चिल्ला रहा है, यू वांट टू आस्क लाइक उससे आप पूछना चाहते हैं व्हाई आर यू शाउटिंग, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, या फिर कोई आपसे पूछता है तो इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं. आई एम शाउटिंग बिकॉज अलग अलग कारण हो सकते हैं. अगेन आप कह सकते हैं कि आई एम वेरी अपसेट, मैं बहुत ही उदास हूँ. या फिर कह सकते हैं आई एम शाउटिंग बिकॉज आई एम एंग्री विथ यू, मैं तुमसे गुस्सा हूँ इसलिए मैं चिल्ला रहा हूँ. नेक्स्ट, whom do you want to see. आप किनसे मिलना चाहते हैं. whom do you want to see, ठीक है, आप किससे मिलना चाहते हैं. तो हम जवाब में स्वाभाविक है जिनसे मिलना चाहेंगे पर्पस हमारा होगा उसका नाम हम जिक्र करेंगे. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं आई वांट टू सी द प्रिंसिपल. हमने यदि वाना यूज़ किया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, हम वांट टू को वाना भी बोलते हैं. आई वांट टू सी द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ. आई वांट टू सी द मैनेजर, आई वांट टू सी द मैनेजिंग डायरेक्टर, आई वांट टू सी द टीचर. हम इस तरह से बोल सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा कि whom do you want to talk to. आप किससे बात करना चाहते हैं, आप किससे बात करना चाहते हैं. तो हमारा जवाब हो सकता है आई वांट टू टॉक, जिससे भी बात करना चाहते हैं, टू माई फ्रेंड, टू माई फादर, टू माई सिस्टर, टू माई ब्रदर. आई वांट टू टॉक टू द प्रिंसिपल, आई वांट टू टॉक टू द गाइड, आई वांट टू टॉक टू द टीचर. कुछ भी कह सकते हैं, है ना. नेक्स्ट वन है व्हाई आर यू लाफिंग. आप हंस क्यों रहे हैं. तो हमारा जवाब अगेन हमारे सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है क्या होगा. लाइक आई एम लाफिंग बिकॉज यू आर लुकिंग फनी, क्योंकि तुम बड़े फनी दिख रहे हो. या फिर कह सकते हैं बिकॉज यू आर टॉकिंग फनी, क्योंकि तुम मजाकिया बातें कर रहे हो इसीलिए मैं हंस रहा हूँ. नेक्स्ट वन है वेयर आर यू कमिंग, सॉरी द क्वेश्चन इज वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम. तुम कहाँ से आ रहे हो, है ना. तो हमारा जवाब अगेन जहाँ से हम आ रहे होंगे बताएंगे. लाइक आई एम कमिंग फ्रॉम माई स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम माई हाउस, आई एम कमिंग फ्रॉम द स्टेशन, आई एम कमिंग फ्रॉम द मार्केट. ये अलग अलग जवाब हमारे हो सकते हैं. नेक्स्ट वन है वेयर आर यू गोइंग टू. आप कहाँ जा रहे हैं. तो अगेन जहाँ जा रहे हैं हम जिक्र कर लेंगे. मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम. मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज. आई एम गोइंग टू सी माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ. नेक्स्ट वन है हैव यू डन दिस बिफोर. क्या तुमने इसे पहले कभी किया है. तो अगेन आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा आपका जवाब. अगर आप नहीं किया आपने तो कहेंगे नो आई हैव नेवर डन दिस बिफोर, मैंने कभी ऐसा नहीं पहले किया है. या फिर कह सकते हैं नो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, ये मेरी पहली बार है, मतलब पहली बार मैं इसे कर रहा हूँ. और अगर किए हैं तो कहेंगे यस आई हैव डन इट अ लॉट ऑफ टाइम्स, मैंने बहुत बार इसे किया है. या फिर आई हैव डन इट सेवरल टाइम्स. सेवरल मतलब होता है अनेक बार, ठीक है. नेक्स्ट वन है व्हेन विल यू अराइव. तुम पहुंचेंगे कब. तो आप जवाब दे सकते हैं आई शैल अराइव या आई विल अराइव. अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है यहाँ पर जानिए, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती करते हैं. आप अगर दिन बताना चाहेंगे तो कहेंगे ऑन मंडे. अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताना चाहेंगे तो भी कहेंगे एट 10 o'clock, एट 11 o'clock. या फिर रात्रि में पहुँचेंगे तो नाइट के साथ भी इन नहीं लगता, एट लगता है, एट नाइट कहेंगे. या फिर शाम में पहुँचेंगे तो इन द इवनिंग, सुबह पहुँचेंगे तो इन द मॉर्निंग, है ना. और अगला है हुज बैग इज दिस. हुज मतलब होता है किसका, ये बैग किसका है. तो हम जवाब दे सकते हैं दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है. या फिर कह सकते हैं दिस इज किसी का है तो नाम लेकर कह सकते हैं दिस इज रामूज बैग, दिस इज सीताज बैग, या दिस इज माई फ्रेंड्स बैग, ये मेरे दोस्त का बैग है. लास्ट 2-3 क्वेश्चन है उन्हें भी देख लेते हैं. वाई आर यू क्राइंग. तुम रो क्यों रहे हो. देखिए क्राई का लोग अक्सर मीनिंग चिल्लाना लगाते हैं, बट ऐसा नहीं है. क्राई का रोने के लिए यूज़ किया जाता है वेरी कॉमनली, ठीक है. तो हम कह सकते हैं आई एम क्राइंग बिकॉज आई लॉस्ट माई पर्स, क्योंकि मेरी पर्स खो गई, है ना. या फिर कह सकते हैं आई एम क्राइंग बिकॉज आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई. आई एम क्राइंग बिकॉज माई फादर हैज़ बीटन मी, मेरे पिताजी ने मुझे पीटा है.
इस तरह के डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं. आई लॉस्ट माई फोन, आई एम क्राइंग बिकॉज आई लॉस्ट माई फोन. Where do you want to go? या where do you wanna go? तुम कहाँ जाना चाहते हो? I wanna go for a walk. मैं टहलने जाना चाहता हूँ. I wanna go to market. मैं मार्केट जाना चाहता हूँ. I wanna go shopping. मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहता हूँ. तो डिफरेंट आंसर्स अगेन हो सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हो? तो आप जवाब दे सकते हो आई गो टू स्कूल ऑन फुट. पैदल के लिए हम ऑन फुट बोलते हैं, है ना. अगर बाइक से जाते हैं तो बाय बाइक कहेंगे. अगर हम बाइसिकल से जाते हैं तो बाय बाइसिकल कहेंगे. या फिर बस से जाते हैं तो कहेंगे बाय बस. बाय ट्रेन भी बोल सकते हैं. तो ध्यान रहे, इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से जवाब देते हैं. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू indeed if you got through the entire video. And if you have any doubts and if you want to demand a topic, any specific kind of sentences or conversation, you may write down in the comment boxes. Thanks for watching.